हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप लोग सभी बहुत खुश होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, सेल्फ लव बहुत सारा कर रहे होंगे। आज की वीडियो में जानेंगे कि आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे और कैसे मिलोगे। ठीक है, वो जगह क्या हो सकती है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी जब आप लोग मिलोगे, तो एनर्जीज़ क्या रहेगा उस टाइम पे, ये चीज़ को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो 100% चीज़ें तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ ना कुछ डेफिनेटली दिख जाएगा कि कलेक्टिव एनर्जीज यहाँ पे आएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे और बाकी ओपन माइंड होकर रीडिंग देखेंगे, डिवाइन पे फेथ रखेंगे, सेल्फ लव अपना हाई रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टाइम स्टैम्प्स मेंशन है। ठीक है, आपके बर्थ डेट के हिसाब से टाइम स्टैम्प्स मेंशन है, तो डेट पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अपने अपने पाइल पे पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, क्या सिनेरियो होगा आसपास। स्टार्ट करते हैं। राधे राधे पाइल वन, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे और कहाँ मिलोगे ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी पाइल वन सेलेक्ट किया है वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ कैसे मिलेंगे, भगवान प्लीज़ बताइए। पाइल वन अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ और कैसे मिलेंगे। कार्ड शफल करा है मैंने। ओके, कार्ड वन, पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं दिखाते जाऊंगी। 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, समझ आ गया। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल वन, आप लोग 666 लिख करके कमेंट करेंगे, इस एनर्जी को क्लेम करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं बता ही रही हूँ क्या क्या मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। बाकी 666 आया है आपकी रीडिंग में। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स और ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 666 लिखेंगे, क्लेम करेंगे। कार्ड्स आपके सामने है, मैंने बॉटम ऑफ द डेक दिखा दिया आपको। तो देखिए कहाँ कैसे मिल रहे हो आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से। सबसे पहली जो मुझे एनर्जी मिल रही है, पहले मेजर अरकाना की ही बात करती हूँ। मेजर अरकाना है यहाँ पे जजमेंट, एम्परर, हेरोफेंट। ठीक है, ये तीनों मेजर एनर्जी है। ठीक है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप उससे कहाँ मिल रहे हो। देखो, सबसे पहले जो मिल रहा है एनर्जी मुझे, सोशल गैदरिंग दिखाई दे रही है। अरेंज मैरिज वाला सेटअप दिखाई दे रहा है कि रिश्तेदार कोई रिश्ता बताएंगे, घर में आएंगे, बातचीत होगी, डिस्कशन चलेगा, ये पर्सन आएगा रिश्ता लेके, प्रपोजल आएगा कहीं से। अरेंज मैरिज वाला सेटअप पहले दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए क्या दिख रहा है, पास्ट के पर्सन से शादी होगी। ठीक है, ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, हो सकता है उसके साथ फिर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आए, चैलेंजेस आए। पाइल वन, दो एनर्जी आ रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी अरेंज मैरिज की आ रही है कि फैमिली वाले रिश्ता लगा रहे हैं, सबसे पहला। सेकंड आ रहा है कि लव मैरिज, मतलब जिसको आप जानते हो, जिस पर्सन को, हो सकता है ये पर्सन आपका दोस्त रहा हो, आप लोगों ने साथ में काम किया हो, ये एनर्जी दिख रही है, या साथ में स्कूलिंग किया हो, कॉलेज में साथ में रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, लेकिन स्टिल ज़्यादा चांसेस मुझे अरेंज मैरिज के यहाँ पे दिख रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो पाइल वन सेलेक्ट किया है जिन्होंने, आपकी शादी अरेंज मैरिज हो सकती है, अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं। परिवार वाले रिश्ता बताएंगे, कोई रिश्तेदार बताएंगे। ठीक है, आपको वो लोग देखेंगे कहाँ पे, ये मैं बताती हूँ। आप किसी सोशल गैदरिंग में गए होंगे, या तो किसी की शादी में गए हो कोई रिश्तेदार के यहाँ पे। ठीक है, या समाज, यहाँ समाज में कोई किसी की शादी होती है उधर गए हो और उसके सामने वाले पार्टी ने आपको देखा हो। ठीक है, फिर कुछ मीडिएटर किसी को बना के बात किया हो, पूछा हो कि ये लड़की या ये लड़का कौन है, किसी बेटी है, ऐसे कुछ बातचीत की हो, फिर ऐसे करके सेटअप बना हो, कुछ डिस्कशन हुआ हो, और फिर वो लोग फिर शादी के लिए रिश्ता लेकर के आए होंगे। ऐसा दिख रहा है। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, तो था थी को इग्नोर करेंगे। ठीक, बता रही हूँ यहाँ पे कि दिख क्या रहा है। सोशल गैदरिंग फंक्शन दिख रहा है सबसे पहले, कोई पूजा पाठ की जगह पर भी आप गए हो सकते हो। ठीक है, या फिर कहीं पे आप ट्रैवल करे होंगे, ट्रैवल करने के लिए जाओगे, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाओगे और वहाँ से आओगे ना जैसे ही आप। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा, कहीं से कॉल आ जाएगा कि आपकी बेटी को या आपके बच्चे के लिए ये लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इस टाइप से। मतलब अचानक से चीज़ें होगा, अचानक वाली एनर्जी दिख रही है मुझे कि कहीं पे गए दर्शन करने, वहाँ से दर्शन करके घर में आए ही हो, और उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर में कुछ सीन ऐसा बन गया
जहाँ पे शादी की बात चल गई और आपको लगेगा कि मैंने तो भगवान से या ऊपर वाले से ही तो मांगा था कि मेरे पास एक ऐसा पर्सन आ जाए जो मुझसे बहुत प्यार करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, या एक अच्छी जगह शादी तय हो जाए। मतलब ये आपकी मन्नत का आंसर है। आपने जो प्रेयर्स प्रार्थना की थी या अभी कर रहे हो, ये जो पर्सन आएगा ना, आपको लगेगा कि यार भगवान ने मेरी बातें सुन ली। और ये एनर्जी भी बहुत हाई आ रही है कि कहीं दर्शन करके आओगे और तुरंत ही कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल जाएगा। तो अगर आप लोग कहीं प्लानिंग कर रहे हो जाने का, ठीक है, तो चले जाइएगा। 2025 है, दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से मुझे रास्ते खुलते दिख रहे हैं। आपकी जो विशेस है, प्रेयर्स है, वो सब यहाँ पे फुलफ़िल होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपकी एनर्जी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोशिश तो वैसे पूरी कर रहे हैं हीलिंग की, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल सिनेरियो से आप निकले होंगे, या तो पास का कोई ब्रेकअप रहा होगा, ब्रेकअप से निकल रहे होंगे या निकल चुके होंगे, और ये कोई न्यू पर्सन होगा। न्यू पर्सन स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पारिवारिक तरीके से शादी हो रही है, ऐसी एनर्जी बहुत हाई आ रही है कि परिवार समाज वाले रिश्ता कुछ बताए हैं, वो एनर्जी आ रही है। और कुछ परसेंटेज के लोग ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, जिनकी शादी उनके ही पार्टनर से होती दिख रही है। हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ अभी कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, लेकिन ये पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा। शायद आप इसी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। इसको रियलाइज़ हो जाएगा और ये पर्सन वापस आके कमिटमेंट आपको दे देगा, ठीक है, जो ऑन ऑफ करते गया है वो। लेकिन जो थर्ड पार्टी में डाला है आपको, या जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है या मैरिड है, और अगर आप उसको मैनिफेस्ट करो, तो वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे उन्हीं की मुझे लव मैरिज होती दिख रही है, जिनका सीरियस रिलेशनशिप बहुत टाइम से चला है, और वो पर्सन कमिटमेंट फैमिली की वजह से नहीं दे पाया, या उसके लिए फिर ऑन ऑफ कर दिया, या अपने करियर पे बिजी हो गया, तो वो रिश्ता मुझे चलता दिख रहा है, वो शादी तक चला जाएगा, ये वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे चीटिंग रहा है, मैनिपुलेशन रहा है, थर्ड पार्टी रही है, वैसी कोई एनर्जी नहीं दिख रही है कि आपका ऐसे पर्सन से शादी हो रहा है, नहीं। न्यू प्रपोजल आएगा आपकी तरफ, ठीक है। और ये पर्सन देखिए काफ़ी मैच्योर होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, करियर में सक्सेसफुल होगा। अभी जॉब और प्रोफेशन का नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें जॉब की बात करेंगे। फ़िलहाल जो मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, ये पर्सन नेम फेम वाला होगा, सोसाइटी में नेम फेम और रिस्पेक्ट अच्छा खासा इसको मिल रहा है, मिल रहा होगा, मिलता है, और आगे भी मिलेगा। ये वाली एनर्जी दिख रही है, पब्लिक रिकग्निशन दिख रहा है, ठीक है। और देखिए मुझे ना शादी में आपका ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बड़े बुजुर्ग होंगे आपके परिवार से, और सामने वाली पार्टी के परिवार से कोई बड़े बुजुर्ग रहेंगे। वो लोग आपस में मतलब सोचेंगे कि हमारे घर के बच्चे का इनके घर के बच्चे से शादी हो जाता है तो कितना अच्छा रहता है। कोई मुझे बुजुर्गों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके परिवार के कोई आपके दादाजी हो या आपके नाना जी हो, जो चाह रहे हैं कि आपकी शादी अच्छे घर में हो जाए, ठीक है। आप लोग अपने अपने से रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो कुछ बात चलाएंगे, वो कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे रिश्ता। उनका भी अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट मुझे बड़े बुजुर्गों का दिख रहा है, ठीक है, बड़े बुजुर्ग, यस। जैसे आपके नाना जी या आपके दादाजी होंगे, उन्होंने कोई अच्छा रिश्ता देखा होगा, मेल या फीमेल, आप लोग उस हिसाब से कनेक्ट कीजिए। फिर उसके परिवार से किसी से बात किया होगा उन्होंने, ठीक है, कि हम लोग हमारी घर की लड़की के लिए, लड़का के लिए रिश्ता देख रहे हैं, कोई होगा तो बताएगा। मतलब डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे। और फिर वहाँ से ना फिर रिश्ता बनता दिख रहा है कि आपके जो नाना जी होंगे या दादाजी होंगे, उनकी बातों को माना जाएगा और बात को फिर आगे बढ़ाया जाएगा, रिश्ते की बात चलाई जाएगी। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, बुजुर्गों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चांसेस तो अरेंज मैरिज ही दिख रहे हैं, पूरे रीति रिवाज से सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए आप शादी करोगे, ये एनर्जी दिख रही है। और जिस जगह शादी होगी वो भी बड़ी फैमिली होगी, वो पर्सन जो होगा फैमिली ओरिएंटेड होगा, परिवार से लगाव जुड़ाव रखता होगा, ये एनर्जी दिख रही है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी दिख रही है, कुछ एक फेज़ एंड होगा और कोई न्यू बिगनिंग होगा। तो मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग जो लोग थर्ड पार्टी या चीटिंग वगैरह फेस किए हैं ना, उनका तो एंडिंग ही दिख रहा है और एक न्यू बिगनिंग होगा, कोई न्यू प्रपोजल आएगा। एस ऑफ कप्स है, साथ में जजमेंट है, तो दोनों ही कार्ड देखिए डिवाइन की इसमें ब्लेसिंग्स क्लियरली दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एस ऑफ कप्स में अगर आप देखें तो भगवान का हाथ है, गॉड्स हैंड। जजमेंट देखिए, यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है, कुछ प्रेयर्स, कुछ मन्नतें जो मांग रही है, तो वो डिवाइन फुलफ़िल करते दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग हो, आप लोगों की मन्नतें ना डेफिनेटली मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, और जो आप चाह रहे हो ना, उससे भी अच्छा, उससे भी बेहतर मिलेगा,
आप लोग उतना एक्सपेक्ट भी नहीं किए होगे, उससे भी ज़्यादा मिलेगा आपको जिससे आपकी शादी होगी उस पर्सन से। हर तरीके से सेटिस्फैक्शन, प्यार, रिस्पेक्ट, इमोशंस, क्योंकि ये इमोशंस बहुत ज़रूरी होता है। पैशन आज है कल नहीं रहता, ठीक है, पैशन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो इमोशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोग टैरो कार्ड्स देखते होंगे ना, तो अभी इमोशनल लेवल वाला कार्ड्स आता है, जैसे एस ऑफ कप्स हो गया, 6 ऑफ कप्स, तो आप इसको मान के चलिए कि बहुत ही प्योर लव होता है ये, क्योंकि यहाँ पे प्यार दिल से होता है, ठीक है, ये एनर्जी। और आपके पाइल में मुझे पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, ये दिख रहा है कि जो पर्सन होगा वो ऐसे ही आपको अनकंडीशनल लव, सपोर्ट और केयर देगा, गिफ्ट्स वगैरह देते रहेगा आपको, सरप्राइजेस देगा, ठीक, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और देखते हैं यहाँ पे कि क्या आ रहा है आपके लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, हाँ ये दिख रहा है, मैं बताती हूँ इसको। मुझे यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज आ रहा है, अट्रैक्शन, पैशन बहुत रहेगा, वो मैं बोल ही रही हूँ, वो 6 ऑफ वॉन्ड्स ही बता रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं पैशन की एनर्जी होती है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन, एक मैग्नेटिक पुल रहेगा, एक दूसरे की तरफ खींचे चले आओगे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा। यस, अरेंज मैरिज वाला कौन दिख रहा है मुझे, सेटअप ज़्यादातर ना यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि आप लोग मिलोगे, बातचीत करोगे, एक दूसरे को जानोगे पहले, ठीक है, फिर शादी होगी। यस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये 6 ऑफ कप्स ही बता रहा है कि ये पर्सन आपका सोलमेट होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता दिखाई दे रहा है। ये कार्ड यहाँ पे मेक द एफर्ट, ठीक है, और देख रहे हैं ये कार्ड कल भी आया था, आप लोग सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी यही बता रहा है। तो नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो तो स्टार्ट कीजिए, ठीक है, प्रेयर्स, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब कीजिए। रिलीज योर एक्स, मैं इसको सीधा कर रही हूँ, ट्रस्ट। तो मैं थोड़ा एकदम शॉर्टकट में आपको बता दूं कि पाइल 1 में मुझे क्या एनर्जी मिली है। सबसे पहले एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे कि आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रेयर, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे हो, बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आए। क्यों आए? क्योंकि पास में आप स्ट्रेसफुल सिनेरियो में थे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में गए हुए थे, और अब आप एक अच्छा सच्चा लाइफ पार्टनर चाह रहे हो जो आपको बहुत प्यार करे, रिस्पेक्ट दे। मैक्सिमम लोगों की जो एनर्जी दिख रही है अभी मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग सोल में मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये मैनिफेस्ट हो भी जाएगा, हो जाएगा, आपके लाइफ में आएगा प्रपोजल लेके। मोस्टली अरेंज मैरिज सेटअप दिख रहा है, कोई न्यू पर्सन दिख रहा है, आप लोग मिलोगे, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, बातचीत करोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है पास्ट की वजह से, लेकिन फिर आप लोग ना पॉज लोगे, एक बार में ये रिश्ता फिक्स होता नहीं दिख रहा, आप लोग अपने साइड से टाइम लगाओगे। एक्स को रिलीज़ करना है, रिलीज़ योर एक्स बोला जा रहा है यहाँ पे, तो पहले तो एक्स को रिलीज़ कर लीजिए। ऐसे एक्स को जो टॉक्सिक रहा है, वैल्यू नहीं किया उसको, तो भाई बिल्कुल दिल दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, वो एक्स जाएगा, एक न्यू पर्सन आएगा जिसके पास नेम, फेम, पब्लिक रिकग्निशन होगा, जो क्लियरली मुझे 6 ऑफ वॉन्ड से दिखाई दे रहा है, एक सक्सेसफुल नेम फेम वाला पर्सन, अट्रैक्टिव हैंडसम पर्सन, ठीक है। आप कैसे पहचानोगे कि यही पर्सन होगा वो? क्योंकि उसके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा, बात करोगे, फिर बात जब जैसे ही करोगे ना, फिर एक अट्रैक्शन फील होगा आपको, लगेगा कि हाँ यही तो मैं चाह रही थी या चाह रहा था कि ऐसा पर्सन मिले जो मुझे इतना समझे, दिल से मुझे प्यार दे, अनकंडीशनल लव दे, तो ये वही है। तो थोड़ा टाइम लोगे आप, पॉज लोगे, और फिर आप शादी के लिए मान जाओगे। मेल, जो मेल देख रहे हैं आपके साथ भी ऐसे ही होगा, हो सकता है ये जो रिश्ता है आपके परिवार के साइड से आए, अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू आए, कोई रिश्तेदार रिश्ता लेकर आए, ठीक है, लेकिन फिर जब आप बात करोगे तो तुरंत ही वो क्लिक कर जाएगा उस पर्सन से। जब आप मिलोगे ना, बात करोगे, थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डाउट रहेगा ही, आपको भी आपके पास की वजह से डाउट रहेगा, या उस लड़की को भी थोड़ा डाउट रहेगा, एक बार में थोड़ा हाँ नहीं बोलोगे, थोड़ा टाइम लोगे, भले खिंचाव फील होगा, अट्रैक्शन फील होगा, लेकिन पॉज लोगे, थोड़ा सोचोगे, फिर आपकी शादी मुझे फिक्स होती दिख रही है। तो ये वाली एनर्जी मुझे मिली है। और यस, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, जिससे भी आपकी शादी होगी, बैलेंस होगा, जितना आप एफर्ट्स डालोगे वो पर्सन भी उतना एफर्ट्स डालेंगे, और ये पर्सन रिच होंगे, वेल्दी होंगे, गिवर होंगे, पैसे वाले होंगे,
ये बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। जनरस एनर्जी आई है, दयालु बहुत होंगे। तो ये था पाइल 1 आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा। क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा 666 से। और हाँ, मैंने बॉटम ऑफ द डेक नहीं दिखाया आपको, दिस कुड बी द वन, ठीक है। तो यही एनर्जी मिल रही है कि जब आप मिलोगे उससे पहले तो डाउट होगा, लेकिन हो सकता है यही वो पर्सन हो, तो वो आपको थोड़ा टाइम लेके डिसाइड करना है। एकदम से मत सोच लीजिएगा कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करूँगी, नहीं अभी मेरा मूड नहीं है शादी करने का, ये पर्सन अच्छा नहीं है। हो सकता है पहले आपको अच्छा ना लगे लेकिन बाद में अच्छा लग जाए। तो बात करो, गेटिंग टू नो ईच अदर इसीलिए आया है कि थोड़ा बात करो, एक दूसरे को जानो समझो, फिर फैसला लो। तो ये था पायल 1 आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। पायल 2 देखते हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे और कहाँ मिलोगे, कैसे और कहाँ मिलोगे। जय श्री राधे। ये रहे आपके कार्ड्स। अब देखते हैं, ऑलरेडी मैंने शफल कर दिया है। पायल 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ओके, वाओ, काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी तो। ओके, नाइस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द एम्परर। रहे आपके कार्ड। सबसे पहले मेजर अरकाना की बात करते हैं। यहाँ पे मेजर अरकाना में टेम्परेस है, द वर्ल्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द एम्परर। तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, सबसे पहले आपकी शादी एकदम अचानक होगी। आपकी शादी आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, सोचे भी नहीं होंगे, वैसा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे द टावर मुझे यही बता रहा है। एक तो इंसान को क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है, कि रिश्तेदार परिवार वाले कोई रिश्ता बताएंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस कुछ देख सकते हैं। दूसरा, वहाँ से नहीं जम रहा तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैट्रिमोनियल साइट, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखा जा सकता है। ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, कि ये एक तरीका है। आपके केस में पूरा उल्टा दिखाई दे रहा है। अचानक शादी फिक्स होगी, सोचे भी नहीं रहोगे, बल्कि उस टाइम पे आप बाउंड्री सेट करके रखोगे कि नहीं, ये शायद ये पर्सन सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है, ये सीरियस नहीं हो सकता। भले आपको उससे खिंचाव फील होगा क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। सोलमेट दिख रहा है मुझे। ये इस पाइल में पाइल 2 लव मैरिज की शादी ज़्यादा दिखाई दे रही है। लव मैरिज मतलब हाई चांसेस दिख रहे हैं। खैर पाइल 1 में तो दोनों एनर्जी थी। अरेंज मैरिज खैर पाइल 1 में ज़्यादा था और लव मैरिज सिर्फ कुछ ही परसेंटेज के लोगों का था। लेकिन पाइल 2 यहाँ पे लव मैरिज बहुत हाई दिख रहा है, हाई एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन ये पर्सन जो होगा सोलमेट होगा, ट्रू लव करेगा, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको समझेगा, आपके नेचर को बहुत ज़्यादा एडमायर करेगा, आपकी मतलब आपकी हर चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब आपको अडोर करेगा, ये दिखाई दे रहा है। चाहे आपका बिहेवियर हो, आपका मासूमियत हो, आपका जो भोलापन है, सबसे ज़्यादा ये पर्सन इसी चीज़ से अट्रैक्ट होगा, सिंप्लिसिटी से आपकी, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले तो आप मानोगे नहीं, आपको लगेगा कि ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, पहले आपका दिल मना कर देगा, ठीक है। या तो पहले आप उस पर्सन को रिजेक्ट भी कर सकते हो, ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वो पर्सन फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो आपको मतलब मनाने की, आपको कन्विंस करने की बीच बीच में कोशिश करता रहेगा। वो अपने लव का कप आपको ऑफ़र करता रहेगा और आप ना करते रहोगे, लेकिन फिर आप मान जाओगे। क्यों मानोगे, क्योंकि आपको वो पर्सन का नेचर, उसका बिहेवियर और वो खुद लुक वाइज वो पर्सन इतना पसंद आने लगेगा धीरे 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 धीरे। फिर जब वो आपको मैसेज करना छोड़ देगा ना जिस दिन, तो आपको लगेगा कि ये मैसेज कर क्यों नहीं रहा है, आपका और मन करेगा। लेकिन वो पर्सन सिर्फ आपका मन देखने के लिए थोड़ा माइंड गेम्स खेलेगा कि आप उस पर इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। फिर फिर आप दोनों की मुझे चैटिंग वगैरह दिखाई दे रहा है, बातचीत करोगे पहले कुछ टाइम तक और सोचोगे, डिसाइड करोगे और आपकी शादी मुझे फिक्स होती दिख रही है, ठीक है। लव कम अरेंज की एनर्जी बहुत हाई दिख रहा है। ये पर्सन ट्रैवलिंग बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता दिख रहा है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने गए होंगे, किसी ट्रिप पे गए होंगे, या काम के सिलसिले में सिटी या स्टेट के बाहर गए होंगे, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे उससे दूर गए होंगे दिख रहा है, ठीक है। आपका ध्यान नहीं होगा, आप अपने काम पे फोकस्ड होगे और फिर ये पर्सन आपको मिलेगा। वर्क प्लेस की एनर्जी भी दिख रही है कि कुछ लोगों को उनका पार्टनर उनके वर्क एरिया पे मिल जाए। आपका बॉस हो सकता है या कोई क्लाइंट, या जिसे आप डील कर रहे हो वो
ऐसा कुछ काम से रिलेटेड दिख रहा है। ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, आपका मैनेजर भी हो सकता है ये, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए मिल रहा है ये मैसेज मुझे, पर ये पर्सन ना आपके सिटी या स्टेट का मुझे कम दिखाई दे रहा है, और कुछ केसेस में तो ये पर्सन आपके कंट्री का भी नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये मैसेज दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ठीक है, ये है। और देखते हैं आप दोनों ना एक दूसरे से, मतलब आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत अलग होगा। आप चाइल्डिश होंगे, ये पर्सन प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। हो सकता है एज गैप हो, या हो सकता है हाइट का डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों में, ये दिख रहा है। क्योंकि मुझे ना ये पर्सन बहुत ऐसा दिख रहा है ना कि कोई आपसे एज में बड़ा होगा, या आपका बॉस हो सकता है, या काम के सिलसिले में मिल सकते हो, कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, तो ये दिख रहा है। क्योंकि ना यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक मैंने दिखाया द एम्परर। तो एनर्जी ऐसी दिख रही है कि एज में बड़ा ही होगा ये, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। खैर अभी वो पर्सन के ट्रेड्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, क्या सिनेरियो बनेगा जब आप उससे मिलोगे उस पे जा रहे हैं हम लोग। तो मुझे तो यही दिख रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या दूसरी जगह जॉब करने गए हो, पढ़ाई करने गए हो, और वहाँ पे आप ये पर्सन से मिल लोगे, ठीक है। और फिर आपका बात आगे बढ़ेगा, आपकी फिर आपका कॉल रहेगा कि इससे शादी करनी है या थोड़ा रुकना है, और आप शादी ही करोगे इससे, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट कनेक्शन है, और द वर्ल्ड है जो कंप्लीशन को बताता है। तो आप इसके साथ चाहोगे कि इसके साथ ही फ्यूचर हो, लाइफ का आगे की जर्नी, लाइफ की आगे की साइकिल इसी पर्सन के साथ हो, और सेम ये पर्सन भी यही चीज़ सोचेगा, ऐसा दिख रहा है। और देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है। वर्थ वेटिंग फॉर, ओके, मैं दिखा देती हूँ कार्ड आपको। ये कौन सा कार्ड है? यू डिज़र्व लव। मैं अभी सीधा करती हूँ इसको, सेपरेशन, ओके, ट्रू लव सीधा कर रही हूँ, न्यू लव, ये क्या है? लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ओके, इसको मैं बता रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंसेस एंड करियर। ये मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं कि काम के सिलसिले में मिल सकते हो आप लोग इस पर्सन से। 1 बाय 1 मैं बताती हूँ। सबसे पहले वर्थ वेटिंग फॉर, तो अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, कोई चीज़ हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, डिवाइन कब पता नहीं भेजेंगे मेरे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर, या कब मेरी शादी होगी, बहुत वेटिंग पीरियड इतना लंबा, इतने टाइम से टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, पता नहीं कब होगा। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो आपका वेटिंग पीरियड है व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है, वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। डिवाइन आपको इतना स्पेस इसलिए दिए ताकि आप अपने ऊपर वर्क करना सीखें, खुद से प्यार करना सीखें, अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पे, अपने ओवरऑल सेल्फ लव पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान लगाएं, ठीक है। तो डिवाइन आपको इसलिए वेट करा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं चल रहा। डिवाइन सारी चीज़ें अलाइन कर रहे हैं। तभी ये टावर का कार्ड आया है कि अचानक से आपकी विश पूरी होगी, अचानक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और आपको लगेगा कि यार भगवान तो सरप्राइज़ दे दिए, यूनिवर्स ने तो अच्छा खासा सरप्राइज़ दे दिया, मैंने जो सोचा भी नहीं था वो दे दिया, उससे भी ज़्यादा अच्छा दे दिया। सेकंड कार्ड यहाँ पे आया है को डिपेंडेंसी का। तो अगर आप पास में ही स्टक हो, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं हुआ है, या आपने ब्लॉकेजेस खुद ही क्रिएट कर लिया, एडिक्शन जैसे, ये कार्ड डेविल को भी बताता है, डेविल वाली एनर्जी, यहाँ जहाँ पे इंसान अडिक्ट हो जाता है एक ही पर्सन से, एक ही एनर्जी से, एक ही चीज़ को सोचता रहता है। एक्स चला भी गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो भी उसी के ही बारे में सोच रहे हो कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। तो ऐसा अगर कोडिपेंडेंसी हो गई है आपको, तो उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि इससे नया लाइफ बोल रही हूँ, नया लव आने में आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे, ठीक है। और सेकंड मैसेज यहाँ पे है यू डिज़र्व लव। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप लव डिज़र्व करते हो, तो खुद से प्यार करना सीखिए। सेपरेशन यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है पास में इस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो, ठीक है, इस पर्सन से ब्रेकअप होगा, कुछ टाइम हीलिंग के लिए टाइम लोगे, और न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में जो सोलमेट होगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, यहाँ पे चिल्ड्रन के कई मतलब निकल सकते हैं। तो सबसे पहला मतलब मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो, जिस इंसान के साथ में कोडिपेंडेंसी आपकी हुई है, वो पर्सन मैरिड हो सकता है,
ऑलरेडी शादीशुदा है, वो कमिटेड है कहीं से, और इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है और आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रही है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको रिलीज़ कर दीजिए सबसे पहले तो, ठीक है, उसको रिलीज़ कीजिए। और आप लव डिज़र्व करते हैं, डिवाइन आपको बोल रहे हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है वहीं पे स्टक रह जाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं मिल पाएगा, है ना, वहाँ से, और लंबा टाइम लग जाएगा। अगर आप सोचोगे कि वो कब अपनी वाइफ को छोड़े या उसका डिवोर्स हो और आपको कमिटमेंट दे, और अगर सामने वाला अभी कोई जुबान नहीं दिया है तो सीधा वहाँ से निकल जाए, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज इसके लिए है, वो लोग समझ जाएंगे कि अगर चीटिंग हुई है गंदे तरीके से, पास में दिल टूटा है और आप रेडी ही नहीं हो, ऐसे डर रहे हो, ठीक है, फियर वाली एनर्जी है कि कहीं फिर से धोखा ना मिल जाए, तो आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। तो यही बोला जा रहा है कि आपके लिए सेफ़ है प्यार करना, अपना दिल थोड़ा खोल के रखिए, किसी न्यू को एंट्री दीजिए, एक्स को ही मत भर के रखिए, ठीक है। ये एनर्जी आई है यहाँ पे। और ये गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो ये उनके लिए ही है जिनके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, पार्सल बोल रही हूँ, वो पर्सन जो है अपनी जिम्मेदारियों की वजह से या फैमिली की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, लेकिन आपसे प्यार करता है, तो आप ऐसे पर्सन को सेकंड चांस दे सकते हो। लेकिन जिसने चीटिंग किया था, वो चीट करके चला गया किसी और के पास में, तो वहाँ पे चांस मत दीजिएगा, ठीक है। जिससे शादी होगी वहाँ पे, आपकी जहाँ शादी होगी वो आपका ट्रू लव होगा, सच्चा प्यार, ठीक है, लाइफ टाइम वाला रोमांस होगा ये, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है, ठीक। तो ये एनर्जी आई। और एक और मैसेज है यहाँ पे, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो ये को डिपेंडेंसी, कंट्रोल इश्यूज़, ये तो बेसिकली आप लोगों को ना अपने एडिक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। जो स्पेसिफिक मैसेज आया है वो लोग समझ जाएंगे कि किसके लिए बोला जा रहा है। अगर आप एक ही पर्सन पे, एक ही इंसान पे स्टक हो चुके हो, उसी को होल्ड कर लिए हो, उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन मैरिड हो, उसके बच्चे हो, उसकी फैमिली हो अपनी, लेकिन आप उम्मीद में बैठे हो कि वो मुझसे प्यार करता है, हमारा सोलमेट कनेक्शन है, वो आएगा आएगा शादी करेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि अगर मुँह से नहीं बोला है, सॉलिड कोई कमिटमेंट नहीं दिया है कि शादी करूँगा ही, तो वहाँ से आप लोग निकल जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। बात करते हैं हमारे टॉपिक की कि आप अपने स्पाउस से मिलोगे कहाँ पे, कैसे। तो मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता दिख रहा है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल पे गए हो, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इंसान जब ट्रैवल करता है, घूमता फिरता है, हाई वाइब्रेशन में रहता है, और हाई वाइब्रेशन वाला इंसान काफ़ी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, खुशियाँ अट्रैक्ट करता है। तो हो सकता है वहाँ पे आपको आपका सोलमेट मिल जाए। पहला तो ये ट्रैवल। दूसरा चीज़, आप दूसरे जगह पे, दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट पे गए होंगे, शादी फंक्शन में जा सकते हो या किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हो, वहाँ पे वो पर्सन आपको मिल सकता है। थर्ड एनर्जी, काम, वर्क प्लेस बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता दिख रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पे इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, वो पर्सन सेम कास्ट का ना हो, ये भी चांसेस है, या उसका जो घर हो वो कहीं और हो, दूर जगह पे हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन आप लोग एक ही वर्क प्लेस पे मिलो, आपका सीनियर हो सकता है ये, या आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, कुछ काम के लिए बाहर गए हों और वहाँ पे आपको वो आपका पार्टनर मिल जाए, ये एनर्जी भी आ रही है। अगर आप स्टूडेंट हो, कहीं बाहर पढ़ने गए हो, उधर आप उस पर्सन से मिल सकते हो जिसके साथ बाद में आपकी शादी होगी। क्लियरली बताऊँ तो मुझे डिस्टेंस दिख रहा है कि आप दोनों में डिस्टेंस होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है। और ट्रैवलिंग तो बहुत हाई एनर्जी दिख रही है कि ट्रैवल करके या तो आप कहीं जाओगे वहाँ तब मिलोगे, या वो पर्सन आएगा ट्रैवल करके आपकी तरफ, भले वो आपके लिए ही स्पेशली ना आए, वो अपने किसी और काम से आए, लेकिन आप लोगों का आमना सामना हो जाए और एक अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करो, और फिर वहाँ से बात आगे बढ़े, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे पाइल 2 के लिए बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। और हो सकता है ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है, या तो ये पर्सन जब आपको प्रपोज करेगा, जब अपने ऑफ़र देगा, तो आप मानो ना, मना कर दो, उसको लताड़ दो। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे ना रहे हो पास्ट की। दूसरा चीज़, आपको वो पर्सन प्लेयर लग सकता है, आपको वो पर्सन पहले ही बार में लगे कि नहीं ये शायद चीटिंग करेगा या टाइम पास के लिए आ रहा है, ऐसा भी आप सोच सकते हो। थोड़ा डाउट हो सकता है, डाउटफुल एनर्जी दिख रही है, इसलिए यहाँ पे मैसेज आया, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो पहले हो सकता है आप शक करो उस पर्सन पे,
कोई भी रीज़न की वजह से हो सकता है, या तो पर्सन का नेचर लगे कि प्लेयर है, या आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों जहाँ पे आपको सारे ऐसे लोग मिले हों जो चीटिंग करते होंगे, या आपको पास में चीटिंग मिला हो तो आपको लग रहा होगा कि नहीं अभी मैं किसी भी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, या सब लोग ऐसे ही होते हैं, धोखेबाज होते हैं, स्टार्टिंग में अच्छे रहते हैं बाद में धोखा दे देंगे। तो इस टाइप का डाउट हो तो पहले आप उसको रिजेक्ट कर दो, लेकिन धीरे धीरे फिर आप उसको जानोगे, समझोगे, या वो पर्सन के एफर्ट्स रहेंगे आपके ऊपर, वो आपको हासिल करने के लिए, जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। जो भी ये पर्सन होगा ना आपकी लाइफ में आएगा, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर दोगे ना पहले, तो भी वो पहले एफर्ट्स डालेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर उसके एफर्ट्स देख के आप पिघल जाओगे। ये दिख रहा है, सोचोगे समझोगे फिर डिसीजन लोगे, और फिर ये रिश्ता कमिटमेंट तक जाएगा। तो ये एनर्जी मुझे पाइल 2 आपके लिए मिल रही है अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, सेल्फ लव करना है और खुश रहना है। और ट्रैवलिंग अगर सोच रहे हो तो ज़रूर ट्रैवल करो, ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है यहाँ पे। द वर्ल्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ग्लोब पकड़ा हुआ है वो पर्सन देख रहे हो, और वर्ल्ड का कार्ड भी एक कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग, कंप्लीशन को बताता है, ट्रैवलिंग को बताता है, अब्रॉड ट्रैवलिंग को बताता है, लाइफ की न्यू साइकिल, न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, इसको बताता है। तो ये एनर्जी बहुत हाई आई है कि आप लोग थोड़ा घूमिए फिरिए, चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए। हाई एनर्जी में रहेंगे, डेफिनेटली सोलमेट मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।